एमपी की मोहन सरकार ने हर खेत तक बिजली, हर किसान तक समृद्धि पहुंचाने का संकल्प लिया है। स्वस्थ नागरिक सशक्त मध्य प्रदेश। प्रदेश में हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है। 4 करोड़ 40 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के सुशासन की सरकार है, जो केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी एक संवेदनशील और जन कल्याण के लिए निरंतर संकल्पबद्ध वाली सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय यज्ञदत्त शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जन्म जयंती के अवसर पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यज्ञदत्त शर्मा 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे और उनका कार्यकाल अत्यंत सफल रहा। उनकी कार्यशैली से सभी प्रभावित थे और उन्होंने विधानसभा की कई महत्वपूर्ण परंपराओं की शुरुआत की। अध्यक्ष या मुख्यमंत्री इत्यादि के जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको स्मरण करें। यज्ञदत्त शर्मा जी 67 में पहली बार विधायक बने, फिर 77 में बने, फिर 80 में बने। लगभग 3 वर्ष वो विधानसभा अध्यक्ष करके सफल कार्यकाल उनका रहा है। हम सब उनके कार्यशैली से, चूंकि मालवा के ही बगल के इंदौर के रहने वाले थे, मैं आज के अवसर पर परिवार के साथ उनको स्मरण कर रहा हूँ। और ये सही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लिए परमात्मा जो अवसर देता है, ऐसे अवसर में जन सेवा, जन कल्याण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आकर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ साथ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का भी सफलतापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन किया। और साथ ही साथ जुडिशली से एक पीएस लाना, ये परंपरा भी उनके समय प्रारंभ हुई। ऐसी कई सारी विशेषताओं के साथ उनको सदैव स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अति संवेदनशील सरकार है, जो आपदा में भी जनता के साथ खड़ी रहती है और किसान हितैषी भी है। मध्य प्रदेश में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीखों में संशोधन किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग में अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम 10 अप्रैल से शुरू होगा। पहले इन संभागों में खरीदी 1 अप्रैल से शुरू किए जाने का प्रस्ताव था। बाकी संभागों में उपार्जन 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के लिए किसान एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर या खुद एमपी ई उपार्जन पोर्टल www.mpe-uparjan.nic.in के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3,60,000 अधिक है। इस साल गेहूं पर किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। सरकार का फोकस इस बार सिर्फ खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर भी है कि भुगतान समय पर हो और किसानों को बार बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़े। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प, हर खेत तक बिजली, हर किसान तक समृद्धि। बजट 2026-27 में अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,914 करोड़ का प्रावधान। किसानों के हितों के साथ सरकार की ओर से बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिसमें मोहन सरकार भी अपना सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 46 के इटारसी बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4 लेन बनाने के लिए 758 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने से अब यहाँ विकास की नई बयार बहेगी। केंद्र का ये फैसला इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। इससे क्षेत्रीय विकास तेज होगा और व्यापार, पर्यटन और परिवहन को मजबूती मिलेगी। ये पहल निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देते हुए औद्योगिक विकास के नए मार्ग खोलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में जमीन से लेकर फलक तक
मध्य प्रदेश प्रगति की नई उड़ान भर रहा है। प्रदेश में हवाई सेवाओं में विस्तार हो रहा है। 50 करोड़ की लागत से इंदौर का वर्ल्ड क्लास टर्मिनल विकसित करने का काम किया गया और 14 चेक इन काउंटर के साथ 18 उड़ानों का सफल संचालन हो रहा है। प्रति घंटा 400 यात्रियों को संभालने में टर्मिनल सक्षम है। साथ ही उज्जैन और शिवपुरी में नए उड़ान की तैयारी की जा रही है। आसमान और जमीन के साथ जल का भी सरकार की ओर से ध्यान रखा जा रहा है। मोहन सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण का एक संकल्प लिया, जो प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। जल, थल और नभ के साथ सरकार की ओर से जनता की सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। स्वस्थ नागरिक सशक्त मध्य प्रदेश। प्रदेश में हर परिवार को मिल रहा स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा। 4 करोड़ 46 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी। स्वस्थ बचपन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के माध्यम से हर बच्चे तक पोषण का संबल देने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, जनता के बीच में रहकर जमीन से लेकर आसमान तक तेजी से विकास का काम किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। काल गणना की पावन नगरी और महाकाल के केंद्र उज्जैन से निकली भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी जीवंत होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की विशेष पहल पर भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की प्रथम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। बाबा काशी विश्वनाथ को अर्पित इस घड़ी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया था, जिसे विक्रम संवत 2083 वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी कि 4 अप्रैल को मंदिर परिसर में पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश सरकार के उस संकल्प की ओर एक बड़ा कदम है, जिसके तहत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और अयोध्या के राम मंदिर में भी वैदिक घड़ी की स्थापना की जानी है। धाम में विक्रमी वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की गई है और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार उनका जो समन्वय प्राप्त हुआ। मंदिर धाम में जो मंदिर का विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण वाला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग के अधीन आता है, वहां पर जो हमारा शिवार्चना मंच के पैरेलल जो हमारा एक वो है स्टैंड है, वहां पर उसको हम लोगों ने स्थापित किया है। यह वैदिक घड़ी बहुत विशिष्ट इस मामले में है कि इसमें पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और इस घड़ी में शून्य का जो शुरुआत होती है, जैसे 0 वार जिसको हम कहते हैं, वो रात 12 बजे से ना होकर सूर्योदय के साथ होती है और सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बिल्कुल ठीक समय भी इसमें बताया जाता है। यह घड़ी उस गणना को प्रतिबिंबित करती है, उस काल गणना को दर्शाती है और सामान्य व्यक्ति के लिए डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराती है। जिस काल गणना अथवा जिस गणित के आधार पर हमारे पंचांग का, पत्रा का या जो हमारी ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, जो हमारी खगोलीय गणनाएं होती हैं, वह की जाती हैं। यूपी के वाराणसी में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य का रविवार को तीसरा और अंतिम दिन रहा। 200 से ज्यादा कलाकार सम्राट के सुशासन, वीरता और न्यायप्रियता का सजीव चित्रण कर रहे हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के सहयोग से विक्रमोत्सव के अंतर्गत भव्य तरीके से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिनों से महानाट्य में शामिल हो रहे हैं। BLW मैदान में जब विशाल मंच पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन का महानाट्य शुरू हुआ तो हजारों दर्शक मानो 2000 वर्ष पुराने युग में लौट गए। घोड़ों, हाथियों की गर्जना, युद्ध और सुशासन के दृश्य, संगीत, प्रकाश की भव्यता और संवादों की गंभीरता ने दर्शकों को बांधे रखा। 3 दिन तक चलने वाले इस मंचन ने न सिर्फ रोमांच जगाया, बल्कि इतिहास, परंपरा और समकालीन सवालों के बीच एक सशक्त मंच भी दिया।